गुड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं 8th क्लास की सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर का नाम है सोशल जस्टिस एंड दी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मार्जिनलाइज किसको बोलते हैं, मार्जिनलाइज का मीन्स क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिन बच्चों ने वो वीडियो मेरा नहीं देखा है, पहले उस वीडियो को आप वॉच कर लें, तब आप मेरे सेकंड वीडियो वॉच करें, तभी आपको ये वीडियो अच्छी तरह से आप इस वीडियो को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बट इफ आई टॉक अबाउट इन दिस वीडियो, यदि मैं इस वीडियो की बात करूं तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर माइनॉरिटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, measures and safeguards for welfare of SC and ST and untouchables, इन सारे टॉपिक्स के बारे में आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं। अंडरस्टैंड? तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि मार्जिनलाइज ऐसे लोगों को बोलते हैं जो सोशल, जो समाज है उसकी मेन स्ट्रीम से अपने आप को आउट कर लेते हैं अपनी लैंग्वेज के बेसिस पर, अपनी वीक इकोनॉमिक कंडीशन की बेसिस पर, और उनके पास अच्छी एजुकेशन नहीं होती उसके बेसिस पर। मीन्स ऐसे लोग जिनके पास ज़्यादा ताकत नहीं है, ज़्यादा वो स्ट्रांग नहीं है, चाहे वो वेल्थ को लेकर हो चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो, तो उन ऐसे ग्रुप को हम मार्जिनलाइज ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो इंडिया के अंदर जो माइनॉरिटीज है वो भी एक मार्जिनलाइज ग्रुप है। अब माइनॉरिटीज क्या होती है पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो माइनॉरिटीज की जो डेफिनेशन है वो ये होती है, द टर्म माइनॉरिटी रेफर टू सच कम्युनिटीज विच आर लेस देन हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। माइनॉरिटी ऐसी कम्युनिटीज होती है जो किसी भी कंट्री में रहने वाली पॉपुलेशन का आधे से भी कम हिस्सा होती है। ठीक है, मतलब इंडिया के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है उसका जो हाफ से भी कम पॉपुलेशन है किसी भी कम्युनिटी की, उसको हम माइनॉरिटी कम्युनिटीज बोलते हैं। अंडरस्टैंड? जैसे आपका मुस्लिम है, क्रिश्चियंस हैं, आपका बौद्धिस्ट है, आपका जैनीज हैं, ये इंडिया के सिख्स हैं। तो ये सब जो कम्युनिटीज हैं ये इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज कम्युनिटीज हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो पॉपुलेशन है वो इंडिया की पॉपुलेशन जो हाफ से भी कम है, यानी इंडिया की जो सारी पॉपुलेशन है उससे, उस पॉपुलेशन का जितना हाफ होता है उससे भी कम इनकी पॉपुलेशन है, इसलिए हम इंडिया के अंदर इनको माइनॉरिटीज कहते हैं। अंडरस्टैंड? अब जैसे कि आपका द सिख एंड द क्रिश्चियंस अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 1991 द पॉपुलेशन ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट अबाउट द 17.17% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। और जो 1991 का जो सेंसस है पॉपुलेशन का, उसमें आपके सिख्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, वो सब आपके क्या हैं? माइनॉरिटीज कम्युनिटीज में इंडिया के अंदर आते हैं। दैट इज अ क्लियर। अब जो माइनॉरिटीज होती है वो क्या होती है, मैंने बताया था कि मार्जिनलाइज होती है, क्योंकि जो माइनॉरिटीज होती है उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है एजुकेशन का और अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को बेटर करने का, इसलिए वो मार्जिनलाइज हो जाती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस किए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऐसे किए गए इंडिया के अंदर, ताकि इन लोगों का जो माइनॉरिटीज कम्युनिटीज हैं उनका वेलफेयर हो सके, उनका कंप्लीटली डेवलपमेंट हो सके। तो कौन कौन से ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो हम देखते हैं। द नेशनल माइनॉरिटी कमीशन हैज बीन सेटअप बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रमोट द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द माइनॉरिटीज इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर एक नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को सेटअप किया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जो माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट और वेलफेयर के लिए वर्क करेगा, जो जितने भी वेलफेयर स्कीम्स हैं उनके लिए वो चलाएगा, जिससे माइनॉरिटीज का कंप्लीटली डेवलपमेंट हो। अंडरस्टैंड? उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी टू द माइनॉरिटीज द राइट टू कंजर्विंग देयर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, टू रिसीव एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटर एजुकेशनल
इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। अब इसमें ये था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐसे राइट इनको प्रोवाइड किए गए जो इनकी लैंग्वेज को, ठीक है, इनके कल्चर को, इनके रिलीजन को प्रोटेक्ट करे, ठीक है। यानी संविधान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में माइनॉरिटीज के अंदर ये माइनॉरिटीज को ये राइट प्रोवाइड किए गए कि वो अपने कल्चर में जो जिस कल्चर को वो फॉलो करते हैं और जिस रिलीजन को मानते हैं, जिस भाषा को, लैंग्वेज को बोलते हैं, उन सब चीजों को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा यानी इंडिया में उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनको बढ़ावा दिया जाएगा, उनको किसी भी तरह की यहाँ पर जो उनके साथ किसी भी तरह की एट्रोसिटीज उनके ऊपर नहीं की जाएगी, उनका एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पर नहीं किया जाएगा। अंडरस्टैंड? तो ये सारे प्रोविजंस जो थे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज के लिए कराए गए, ठीक है। अब एक और था कि द गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड 5 कम्युनिटीज माइनॉरिटीज। गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने 5 ऐसी कम्युनिटीज को आइडेंटिफाई किया, जाना कि इंडिया के अंदर ये जो माइनॉरिटी, ये जो कम्युनिटीज हैं, ये क्या है, माइनॉरिटीज हैं। इनकी जो पॉपुलेशन है वो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन से हाफ से भी कम है। तो इनमें कौन कौन सी है? दे आर मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बौद्धिस्ट एंड जोरोस्ट्रर्स। तो ये ऐसी कम्युनिटीज हैं जो इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज कम्युनिटीज में आती हैं। दैट इज द क्लियर, अंडरस्टैंड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, मेजर एंड सेफगार्ड्स फॉर वेलफेयर ऑफ एससी एंड एसटी एंड अनटचेबल्स। अब इस टॉपिक की हम बात करेंगे कि किस तरह की मेजरमेंट एससी और एसटी लोगों के डेवलपमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया। अंडरस्टैंड? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अनटचेबल जो होते हैं वो भी मार्जिनलाइज हो जाते हैं। कुछ ऐसी कास्ट हैं जो शेड्यूल कास्ट, जो शेड्यूल ट्राइब्स थी और शेड्यूल कास्ट थी, वो क्या थी, मार्जिनलाइज थी। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि मेजर एंड सेफगार्ड्स, एससी एसटी के लिए जो मेजर्स हैं, सेफगार्ड्स हैं, किस तरह से उनको यहां पर सेफगार्ड प्रोवाइड किए गए हैं, किस तरह से अनटचेबल, जो अनटचेबिलिटी है या अनटचेबल्स हैं, उनको इंडियन गवर्नमेंट ने किस तरह से यहां पे प्रोटेक्ट किया है ताकि उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनके साथ एट्रोसिटीज ना हो। अंडरस्टैंड? तो देखते हैं फर्स्ट क्या है, The Constitution of India has abolished untouchability and made it practice punishable under law। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक लॉ बनाया कि जो अनटचेबिलिटी है वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। यदि किसी पर्सन के साथ कोई अनटचेबिलिटी का बिहेव करता है तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। यानी अनटचेबल की मीन्स अनटचेबल की जो प्रैक्टिस है उसको कंप्लीटली इंडिया के अंदर बैन किया गया, उसको रोकने की पूरी ट्राई की गई लॉ बनाकर। अंडरस्टैंड? यदि कोई किसी के साथ इस तरह का अनटचेबिलिटी का बिहेव करता है तो उसको लॉ के अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। अंडरस्टैंड? उसके बाद नो स्टूडेंट बिलोंगिंग टू एससी एंड एसटी कैन बी डिनाइड एडमिशन टू एनी स्कूल और इंस्टीट्यूशन maintained by the state. They are not charged any fee. Stipends and free books are given to them. अनटचेबल जितने भी लोग हैं उन लोगों को डेवलपमेंट प्रोवाइड करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसने ये कहा कि जितने भी एससी और एसटी स्टूडेंट हैं उनको स्कूल के अंदर एडमिशन दिया जाएगा। पहले क्या होता था कि उनको एडमिशन नहीं दिया जाता था, उन लोगों के साथ और स्टूडेंट के साथ उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था क्योंकि उनको अनटचेबल समझा जाता था। लेकिन ये लॉ बनाया गया कि कोई भी स्कूल उनको एडमिशन देने से मना नहीं करेगा, उनको फ्री बुक्स और फ्री जो आपकी कॉपीज एंड नोटबुक्स वो उनको प्रोवाइड की जाएंगी और उनको फी में भी कुछ ना कुछ कंसेशन दिया जाएगा। अंडरस्टैंड? एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक्स इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन आर प्रोवाइड एंड प्रमोट अगेंस्ट एनी फॉर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन। यदि उनका कोई एक्सप्लॉयटेशन करता है और उनको किसी भी तरह का सोसाइटी में वीक समझकर उनका हरास करता है, उनको क्षति पहुंचाता है, तो डेफिनेटली ऐसे पर्सन के साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अंडरस्टैंड? उसके बाद है कि नो पर्सन, नो स्टूडेंट बिलोंग
No person belonging to SC and SC can be prevented for entering shops, restaurant, hotel, temples or using any other public place like public wells or tanks, bathing ghats और rivers. किसी भी SC और ST कास्ट का जो पर्सन है, जो अनटचेबल है, उसको आप किसी भी स्कूल में, रेस्टोरेंट में, हॉस्पिटल में, किसी भी मॉल में जाने से स्टॉप नहीं कर सकते. वो टेंपल में भी जा सकता है, किसी भी टेप से, वेल से लेकर वाटर पी सकता है. पहले क्या था कि पहले लोग उनको टेंपल में जाने नहीं देते थे, अनटचेबल्स को. उनको अनटचेबल को बिल्कुल एक तरह के मतलब बुरा व्यक्ति समझा जाता था और उनको जो रिलीजन्स बुक्स थी उनको भी पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता था. तो ये लॉ बनाया गया कि भी जितने भी अनटचेबल पीपल हैं वो स्कूल में जाकर एजुकेशन ले सकते हैं, टेंपल में भी जा सकते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट्स में, हॉस्पिटल में, किसी भी टैंक्स या वेल से लेकर वो पानी पी सकते हैं. अंडरस्टैंड. उसके बाद एट प्रेजेंट इन द इंडियन पार्लियामेंट 84 सीट आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट while 44 सीट आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स. अब इन लोगों के डेवलपमेंट के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में 84 सीट तो आपकी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए क्या की, रिजर्व की, और 44 सीट्स उन्होंने शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व की, ताकि ये लोग भी जो सोशल आपका सोशल यानी समाज है उसकी मेन स्ट्रीम में जुड़ें और अपने आप को एक डेवलपमेंट, एक अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन में वो लेके आए. अंडरस्टैंड. उसके बाद क्या किया, ए गुड परसेंटेज ऑफ जॉब इन द गवर्नमेंट आर ऑल्सो रिजर्व फॉर SC एंड SC. SC एंड ST के लिए भी गवर्नमेंट ने जॉब के अंदर भी कोटा दिया कि उनको जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है उनको स्पेशल उसमें कोटा दिया जाएगा, ताकि उनका जो वीक इकोनॉमिक सेक्शन है और उनका जो डेवलपमेंट नहीं हो पाया है वो अच्छी तरह से उनका डेवलपमेंट हो जाए. दैट इज अ क्लियर. उसके बाद था कि सेपरेट डिपार्टमेंट एट द सेंटर इन द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैव बीन एस्टेब्लिश्ड टू टेक केयर ऑफ वेलफेयर SC एंड ST. इसके बाद ये स्टेप लिया गया कि प्रत्येक ईच एंड एवरी स्टेट के अंदर और जितने भी टेरिटरीज हैं उनके अंदर भी SC ST के लिए एक स्पेशल डिपार्टमेंट खोला जाए जो उनके लिए वेलफेयर स्कीम लॉन्च करे. उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, उनकी जो एजुकेशन है, उनकी जो कल्चर है या जितनी भी वेलफेयर स्कीम हो सकती है उनके लिए वो वहां से सारी कंडक्ट की जाए, उनके लिए प्रोवाइड की जाए. ठीक है. उसके बाद क्या था, द यूनियन पार्लियामेंट पास्ड एन एक्ट फॉर प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज ऑन शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन 1985. अब पार्लियामेंट ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो अनटचेबल हैं उनके लिए 1985 में एक एक्ट पास किया कि जितने भी लोग ये उनके ऊपर जो अत्याचार होते हैं उस एक्ट के तहत यदि कोई उनके ऊपर अत्याचार करता है तो वो क्या होगा, पनिशमेंट उसको दिया जाएगा. अंडरस्टैंड. दैट इज अ क्लियर. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें एक टॉपिक और है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट 1989. तो एक एक्ट और गवर्नमेंट ने बनाया था 1989 में, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट, ताकि वो अनटचेबल जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स है उसको और ज्यादा प्रोटेक्ट कर सके. जो सोसाइटी की एक मेन स्ट्रीम से हट गए हैं उनका कंप्लीटली और ज्यादा डेवलपमेंट हो सके, वो अपने आप को समाज का, सोशल का जो आपकी सोसाइटी है उसका पार्ट समझ सके. अंडरस्टैंड. तो क्या किया गया, इसमें कुछ ऐसी थिंग्स बताई गई हैं कि यदि कोई पर्सन अनटचेबल पर्सन के साथ, यदि कोई भी सोसाइटी में रहने वाला पर्सन अनटचेबल यानी SC ST या ट्राइब्स, जितने भी आपके शेड्यूल ट्राइब्स हैं, शेड्यूल कास्ट के साथ आप इस तरह की हरकतें करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा. तो कौन कौन सी चीजें आप क्या क्या उनके साथ नहीं कर सकते हैं. ठीक है. द विक्टिम इज मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स अगेंस्ट होम any of the following offense is committed by the offenders: forced to eat or drink an offensive or uneatable substance. आप किसी भी पर्सन को
ऐसा गंदा पानी और बचा हुआ खाना या झूठा खाना के लिए उससे फोर्स नहीं कर सकते। जो भी आपके अनटचेबल पर्सन है उनको आप झूठा पानी और बचा हुआ खाना या झूठे खाने के लिए आप उनको फोर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पहले उनके साथ ऐसे ही होता था कि उनको अछूत समझा जाता था, अनटचेबल उनको समझा जाता था और उनको झूठन खाने की जो बचा हुआ खाना था, जो झूठन थी वो दे दी जाती थी और सड़ा गंदा पानी उनको पीने के लिए दिया जाता था, जिससे बेचारे उनकी हालत काफ़ी क्या थी, खराब थी। तो गवर्नमेंट ने कहा कि यदि आप किसी भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स यानी जो अनटचेबल हैं, यदि आप उनके साथ इस तरह का बिहेव करते हैं, कोई भी समाज के अंदर करता है, तो वो अपराधी होगा, उसको एक एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाएगा यदि वो इस तरह की हरकत किसी भी अनटचेबल के साथ करता है तो। और इसके बाद क्या है कि फोर्स टू बेगर और वर्क एज बाउंडेड लेबर, आप किसी भी अनटचेबल पर्सन को बेगर नहीं बना सकते हैं और उनको बाउंडेड लेबर के रूप में आप अपने घर पर या अपने फील्ड में एग्रीकल्चर में वर्क नहीं करा सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग थे जो जमींदार होते थे, वो अनटचेबल लोगों को क्या करते थे कि बाउंडेड लेबर के रूप में यानी बंधुआ मजदूर के रूप में अपने घर पर या खेतों में रख लेते थे और उनको पूरी जिंदगी पूरी लाइफ वो क्या करते थे, वहां पर वर्क करते थे बेचारे, उनको सैलरी भी नहीं दी जाती थी। तो यदि अब कोई ऐसी प्रैक्टिस कराता है तो डेफिनेटली इंडियन गवर्नमेंट उसको क्या करेगी, पनिश करेगी। तो आप किसी भी अनटचेबल के साथ इस तरह की जो हरकत है, इस तरह की जो एक्टिविटी है वो नहीं कर सकते हैं। इवन इंडिया के अंदर किसी भी पर्सन के साथ नहीं कर सकते। ये अनटचेबल लोगों की बात नहीं है, क्योंकि सोसाइटी में सब क्या है, इक्वल हैं। सभी ने गॉड ने सभी ने गॉड के द्वारा हम सभी इक्वल बनाए गए हैं, ठीक है। ये जो डिस्क्रिमिनेशन किया है हमने कास्ट को लेकर कि ये अनटचेबल हैं और हम हाई सोसाइटी में, तो ये सब क्या है, ये सब हमारे एक बेकार जो थॉट होते हैं, बेकार जो विचार होते हैं, उनकी क्या है, उनकी देन है, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब आगे देखते हैं क्या है। ए वुमेन हु इज सेक्सुअल असॉल्ट, किसी भी वुमेन्स को जो अनटचेबल है उसको आप सेक्सुअल असॉल्ट नहीं कर सकते, उसके साथ बदतमीजी नहीं कर सकते किसी तरह की, ठीक है। उसको प्रोटेक्ट करेंगे आप, क्योंकि किसी की भी जो आपकी माताएं बहनें हैं सभी की वो एक समान होती हैं, चाहे वो अनटचेबल हो, चाहे वो किसी भी हाई सोसाइटी से बिलोंग करती हो। तो हमें सबकी क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब उसके बाद उसमें आता है कि रॉन्गली डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट ओवर एनी लैंड, हम उसको किसी भी लैंड से बेदखल नहीं कर सकते हैं कि हमने बेवजह किसी भी अनटचेबल को आए उसको मारना पीटना शुरू कर दिया और उसका घर या उसकी लैंड हमने छीन ली। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये क्या है, एक ऑफेंस है, एक सोशल ऑफेंस, एक सामाजिक अपराध है, तो ये हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्ट 1989 के तहत ये इंडियन गवर्नमेंट ने बताई कि यदि कोई भी ऐसा अनटचेबल पर्सन जिसके साथ ये सब हो रहा है, वो कोर्ट में जा सकता है, हाई कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकता है, पुलिस स्टेशन में जा सकता है और लोगों के खिलाफ एफआईआर करा सकता है और अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है, ठीक है। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने जितनी भी इंडिया की पॉपुलेशन है उसने सभी के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और कॉन्स्टिट्यूशन में हम सभी को फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, चाहे कोई अनटचेबल है, चाहे कोई SC ST है, चाहे कोई शेड्यूल ट्राइब्स है या शेड्यूल कास्ट है या कोई भी, चाहे कोई जर्नल है, OBC है, उन सब के लिए राइट है और उन राइट को लेकर ही हम अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर था आपका, यहीं पे फिनिश हो जाता है और इस चैप्टर में जो बताया गया है वो सोसाइटी से रिलेट करता है कि हमें सोसाइटी में सबके साथ लव के साथ रहना चाहिए। हमें किसी भी पर्सन से, स्पेशली किसी भी पर्सन से, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, सभी इक्वल हैं, ठीक है। ये नहीं कि हम उसके साथ नहीं बैठेंगे या हम उसके साथ फंक्शन में नहीं जाएंगे कि वो निचली जात का है, वो अनटचेबल है, ठीक है, नहीं। अगर इस तरह की हरकतें हम करते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज हम करते हैं तो डेफिनेटली हम अपने इंडिया को कहीं ना कहीं बैकफुट पे ले जाएंगे। क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जब अगर सब लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे, ठीक है,
तो तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना जो एक कास्ट सिस्टम है और कास्ट के बिहाफ पर हम जो ये करते हैं कि अनटचेबल वाली एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है, लोगों को गालियाँ देते हैं, छोटी जात के लोगों को मारा पीटा जाता है, उनके साथ बदतमीज़ी की जाती हैं, उनकी माँ बहनों के साथ जो औरतें होती हैं उनके साथ बदतमीज़ी की जाती हैं, तो ये डेफिनेटली ये सोसाइटी का पार्ट नहीं है, ये एक ह्यूमन बिहेव है उसका पार्ट नहीं है। इन सब एक्टिविटीज़ को हमें छोड़ना पड़ेगा और हमें एक गुड इंडिया को बनाना पड़ेगा और एक गुड इंडिया जो है पहले से ही उसको डेवलप्ड करना पड़ेगा ताकि हम और ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में हमारी पावर बढ़े। अंडरस्टैंड? तो आज का जो वीडियो लेक्चर था इसमें मैंने आपको माइनॉरिटीज़ के बारे में बताया कि माइनॉरिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस माइनॉरिटी के लिए क्या क्या किए इंडियन गवर्नमेंट ने। उसके बाद एससी और एसटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन सी वेलफेयर स्कीम इंडिया ने चलाई, इंडिया के अंदर हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और अनटचेबल जो लोग होते हैं उनके लिए मैंने बताया आपको किस तरह से उनको प्रोटेक्ट किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद शेड्यूल कास्ट जो एक्ट था 1899 में, जो शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट एक्ट है, ताकि उन लोगों को ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाए, उन लोगों के जो अनटचेबल हैं और शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के, उनके साथ ज़्यादा कंट्री के अंदर किसी भी तरह की बैड एक्टिविटीज़ ना हो, उसको रोकने के लिए या होती है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए क्या क्या चीज़ें बताई इस एक्ट में बताएगी वो मैंने आपको बताई। अंडरस्टैंड? तो डेफिनेटली आज का जो वीडियो लेक्चर है आपको अच्छी तरह से आपने अंडरस्टैंड किया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपसे मिलूंगा, तब तक आप इस वीडियो लेक्चर को अगेन एंड अगेन वॉच कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।